इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर लिंग में तनाव की कमी होना और बाद में जाके दिल की बीमारी हो जाना, हृदय रोग हो जाना, क्या इसके बीच में कोई संबंध है? इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि अभी जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर लिंग में तनाव की कमी है, उसका एक प्रमुख रीज़न, एक मेजर रीज़न ये है कि जो एंडोथीलियम होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। अब ये एंडोथीलियम क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी कई सारी लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, ये काफ़ी हद तक एंडोथीलियम की हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर एंडोथीलियम की हेल्थ में गड़बड़ हो रही है तो ब्लड का फ्लो भी कम होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जब भी ब्लड के फ्लो में कमी आती है तो उस कंडीशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यही एंडोथीलियम की एबनॉर्मेलिटी हार्ट डिसऑर्डर्स के होने में भी एक मेजर रोल प्ले करती है। तो कई बार क्या देखा जाता है कि जब एंडोथीलियम एबनॉर्मल हो रहा है तो शुरुआत के सालों में इरेक्शन की दिक्कत आती है और कुछ साल बाद जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वैसे वैसे हार्ट की बीमारी होने की संभावना भी बढ़ने लगती है। दूसरी चीज़, जो रिस्क फैक्टर्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कराते हैं जैसे कि शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल होना, एज का इंक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लिंक्ड है। और यही सारे रिस्क फैक्टर्स आपकी हार्ट की इलनेसेस के लिए भी होते हैं। तो क्योंकि दोनों बीमारियों का रिस्क फैक्टर सेम है इसलिए भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और हार्ट के डिसऑर्डर्स कई बार आपस में लिंक्ड पाए जाते हैं। तो ये जानने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि कई लोगों को लगता है कि अगर उनको 30s में या 40s में इरेक्शन की समस्या आ रही है तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसी में एज में मैं क्या जाके सेक्सुअल बीमारियों का इलाज कराऊँ, ये तो होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक तरीके से ये बताता है कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है या फिर पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्थ कैसी है। और अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो हमें अपने आप को चेक कराना है, हमें देखना है कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं तो कल को जाके हार्ट की इलनेसेस भी हो सकती हैं। तो अगर आपको खुद से इस प्रकार की समस्या हो रही है या आप जानते हैं आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को इस टाइप की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए, जाके एक डॉक्टर से प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाइए और अगर ज़रूरत है तो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।